आजकल साधना के द्वारा थोड़ी सी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के बाद साधक चमत्कार दिखाने लगते हैं। थोड़ा सा अगर उन्हें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो जाता है, योग बल प्राप्त हो जाता है, तो वो कहते हैं ना कि किसी चीज को प्राप्त करना जितना कठिन होता है, उस चीज को संभाल के रख पाना भी उतना ही कठिन होता है। अगर आप संभाल के नहीं रख पाते हैं तो फिर वह आपसे छीन लिया जाता है या फिर खो जाता है। क्योंकि अगर आप उसको संभाल के नहीं रख पाते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि आप उसका मिस यूज करते हैं, और मिस यूज अगर किसी भी आध्यात्मिक शक्तियों का आप करते हैं तो फिर वह बहुत समय तक आपके पास नहीं रहता है, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के अनुसार आपसे सूक्ष्म रूप से छीन लिया जाता है। किसी भी सिद्धि को जब साधक प्राप्त करता है तो उसके गोपनीयता की शर्तें बहुत ज्यादा होती हैं, और उनको अगर आप संभाल के नहीं रख पाते हैं, अगर आप उसका गलत प्रयोग करते हैं आध्यात्म के नियम के विरुद्ध, तो फिर वह सिद्धि या शक्ति बहुत समय तक आपके पास नहीं रहती। धीरे धीरे वह क्षीण होने लगती है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जो भी सिद्धियां या शक्तियां होती हैं वह आपके योग बल पर ही कार्य करती हैं। अगर आपका योग बल क्षीण होने लगता है, समाप्त होने लगता है, तो फिर वह सिद्धि धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। अब अगर उस सिद्धि का प्रयोग आप अनुचित रूप से करते हैं, उसका अनुचित लाभ लेते हैं, तो फिर संबंधित शक्ति के द्वारा वह सिद्धि छीन लिया जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधकों के फोन आते हैं जिनका कहना यह होता था कि गुरुजी हमारे पास में ये सिद्धि थी, हमसे वह बात भी करती थी और हमारे कार्य भी करती थी, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि न कि वो हमसे बात कर रही है और न ही हमारा कोई कार्य संपन्न हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो सिद्धि हमारे पास से चली गई? तो सबसे पहले तो सिद्धियां अगर आप प्राप्त करते हैं तो उनके नियमानुसार आपको चलना होगा। अपना रहन सहन, खान पान, अपनी व्यवहारिकता में उस सिद्धि के अनुसार आपको परिवर्तन लाना होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो पहले तो वह आपसे नाराज होती है और फिर धीरे धीरे वह सिद्धि आपसे दूरी बनाने लगती है। जैसे आपने कोई सात्विक साधना करके किसी सात्विक शक्ति का
उपासना किया और आपने सिद्ध कर लिया। और सिद्ध करने के बाद आपने उस शक्ति का गलत प्रयोग किया, साथ ही साथ आप नशीले पदार्थों का सेवन करने लगे, नॉनवेज प्रयोग करने लगे, तो ऐसी दशा में आपके साथ भी गलत होता है, आपके साथ भी चीज़ें गलत होने लगती हैं, आप भी परेशान होने लगते हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से। साथ ही साथ वह सिद्धि आपसे दूरी बनाने लगती है, क्योंकि सात्विक जो शक्तियां होती हैं उनको पवित्रता, सत्यता, सात्विकता ही अच्छा लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप इष्ट को चुनते हैं तो अपने स्वभाव के अनुसार इष्ट को चुनें, क्योंकि हर इष्ट का अपना स्वभाव होता है। या तो अगर आप उस इष्ट के स्वभाव के अनुसार चल सकते हैं तो उस शक्ति को इष्ट बनाएं, अन्यथा उस शक्ति को इष्ट न बनाएं। तो जो साधक हैं और छोटी मोटी सिद्धियां या योग बल थोड़ा बहुत एकत्रित करके वो चमत्कार दिखा रहे हैं, तो ऐसे सभी साधकों को मेरा यह संदेश है कि वो इस प्रकार की गलती न करें, क्योंकि अगर इस प्रकार की गलती वो करते हैं तो फिर वह अपनी योग्यता से, अपनी सिद्धता से हाथ धो बैठेंगे और हो सकता है कि आजीवन फिर वह शक्ति उन्हें कभी न प्राप्त हो। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, और जिनके साथ में हुआ है वो बहुत रोते और गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। तो सावधान रहें, किसी भी शक्ति को प्राप्त करने के बाद उसे संभाल करके रखना बहुत ही बड़ी बात होती है। इस जानकारी में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल करके